अच्छा, अभी जो अब हम करना चाह रहे हैं वो एक कोर डिज़ाइन एग्जांपल करना चाह रहे हैं। अब हमारा है, कह लें कि टूल बॉक्स में कुछ जो चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं, तो वो बेसिक गेट्स वगैरह तो इकट्ठे ही थे, लेकिन हमने रिसेंटली उसके अंदर डिफरेंट तरह के काउंटर्स डाले, और लेवल टू पल्स कन्वर्टर और पल्स टू लेवल कन्वर्टर और इस तरह की चीज़ें देखी और उनको इस्तेमाल किया, एक क्लॉक की एग्जांपल में किया, और एक अभी अब हमने ब्लॉक रैम, एक लेटेस्ट हमारी एंट्री हो गई है कि जो हम यूज़ कर सकते हैं अगर हम एफपीजीए पे कुछ करना चाहें। तो अब जो मैं करना चाह रहा हूँ वो टिपिकली वैसे हम करते हैं क्योंकि स्टूडेंट प्रोजेक्ट उस पर कर सकें। अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से शायद आप प्रोजेक्ट में तो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, बट इट्स स्टिल अ वेरी गुड डिज़ाइन एग्जांपल, वेरी इंटरेस्टिंग डिज़ाइन एग्जांपल जिसको हम डेमोन्स्ट्रेट इधर बैठ के कर सकते हैं। वो है वीजीए कंट्रोलर की बेसिकली। सो वीजीए कंट्रोलर क्या चीज़ है? मैं लेट से कोई एफपीजीए बेस्ड प्रोजेक्ट करना चाह रहा हूँ जिसमें मैं स्क्रीन के ऊपर कुछ डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, तो वो जो काम कर रहा होता है वो वीजीए कंट्रोलर कर रहा होता है। ठीक है, सो मैं स्लाइड्स पे आ जाता हूँ। ये मैंने नेक्सस 3 का रेफरेंस मैनुअल खोला हुआ है इस वक्त। ठीक है, इसके अंदर ये बड़ा इंटरेस्टिंग से 2-4 पैराग्राफ्स हैं जो कि इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, मैं इन्हीं को इस स्लाइड पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, सो सो बेसिकली होता ये है कि पुराने ज़माने के जो थोड़े से थे, पुराने टीवी आपने देखे होंगे, वो इस किस्म की शेप के होते थे, तो उनके पीछे कैथोड रे ट्यूब लगी होती थी और उसके थ्रू आप उसमें कंट्रोल कर रहे होते थे कि इलेक्ट्रॉन बीम किस जगह पे पॉइंट होगी। ठीक है, तो ये अगर इसको फ्रंट से देखूं तो ये हमारी स्क्रीन है। ठीक है, ये जो राइट साइड पे हमें डिस्प्ले सरफेस नजर आ रही है, दिस इज आवर स्क्रीन। तो होता ये था कि आप इधर से जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे हुए हैं वो कंट्रोल कर रहे होते थे, वो डिफ्लेक्ट करते थे इस इलेक्ट्रॉन बीम को, जितना जितना ज़्यादा डिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो उसकी बेस पे फिर आपकी बीम जो है ना वो स्कैन करती थी हॉरिजेंटली, पहले यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर वापस आके फिर अगली रो पे जाएगी, फिर वापस आके अगली रो पे जाएगी। तो जब ये लेफ्ट टू राइट जा रही होती थी तो साथ साथ जितनी देर के लिए एक पिक्सल पिक्सल हम कहते हैं पिक्चर एलिमेंट को, कि मिनिमम जो हमारा एक डब्बा स्क्रीन पे होता है वो पिक्सल होता है। आजकल तो सारों को भी पता है क्योंकि सभी मोबाइल फोन खरीदते हुए कह रहे थे कितने मेगापिक्सल कैमरा लगा है। तो ठीक है, तो वो उससे मुराद पिक्सल स्टैंड्स फॉर पिक्चर एलिमेंट, कि पिक्चर एलिमेंट कहते हैं जो सबसे छोटी चीज़ हो जिसको फर्दर ब्रेक ना किया जा सके। तो ये पिक्चर का एलिमेंट जिसमें एक हर एलिमेंट एक एक कलर का होता है। तो ये जितनी देर के लिए यहाँ पर रहेगी तो एक कलर ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर रही दूसरा कलर ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर रही तीसरा कलर ड्रॉ कर दिया, एंड सो ऑन। ठीक है, तो चलते गए, एंड पे पहुंचे तो आपने अब वापस आना है इलेक्ट्रॉन बीम ने, तो थोड़ी देर के लिए आप ब्लैंक करते थे उसको और फिर दोबारा इधर से ड्रॉ करना शुरू कर देंगे। अच्छा, भी अगली पिक्सल अगली पिक्सल अगली पिक्सल एंड सो ऑन। ठीक है, सो यहाँ तक चीज़ समझ आ रही है? सिंपल सी है कि हम इधर से स्टार्ट हुए, आखिर में इधर तक पहुंच गए। जब इधर तक पहुंच गए, हर रो खत्म होने के बाद थोड़ी देर के लिए ब्लैंकिंग की, फिर वापस आ गए, फिर पूरी रो बनाई। फिर तो इसका मतलब है कि आपका एक रो होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, करते 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 आखिरी पे जाएंगे। जब आखिरी पे जाएंगे तो फिर आप इधर से वापस उसने इसी जगह पर जाना है, थोड़ी देर फर्दर ब्लैंक करेंगे। ठीक है, तो तो आपने अक्सर पढ़ा होगा कि रिफ्रेश रेट मॉनिटर का जी 50 हर्ट्ज है या 60 हर्ट्ज है या इस तरह का, तो इसका मतलब एक सेकंड में 50 to 60 टाइम्स ये पूरा प्रोसेस रिपीट होता है। और वो हमारी आंखों के लिए इतना तेज हो जाता है कि हमें पता नहीं चलता कि ये एक्चुअली एक एक करके ड्रॉ हो रही है। अगर हम कोई सुपर फास्ट कैमरा रखें जो कि बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ फ्रेम्स पर सेकंड किसी तरह ले सके, तो हमें वो इलेक्ट्रॉन वो कैथोड रे ट्यूब से मूव करती हुई नजर आ रही होगी। जो हमारे उस वक्त का स्टैंडर्ड था जो डिस्प्ले का, तकरीबन उसी को यूज़ करते हुए उससे कंप्लाइंट ही नए एलईडी या एलसीडी डिस्प्ले भी होते हैं, लेकिन ये है कि वो ज़्यादा बेहतर रेजोल्यूशन भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन पुरानी रेजोल्यूशन भी सपोर्ट कर लेते हैं जनरली। सारे नहीं करते, कुछ जो है वो कहते हैं भाई हमें थोड़ी ज़्यादा रेजोल्यूशन चाहिए। टिपिकली पुराने जो टीवी या मॉनिटर होते थे, उनकी रेजोल्यूशन होती थी 640 बाय 480। ठीक है, विच मीन्स के इसकी जो हाइट है वो 480 है और इसकी जो विड्थ है वो 6, सॉरी ये कहाँ से आ गया भाई, मैं तो इसको नहीं चढ़ा, ये 640 है। ठीक है, तो 640 पिक्सल इस तरफ
480 पिक्सल इस तरफ, इन्हीं को मल्टीप्लाई करें तो आपको पता चल जाता है कितने मेगापिक्सल कैमरा है। तो ये क्योंकि 1 मिलियन से कम बन रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा ये मेगापिक्सल कैमरा नहीं है एटलीस्ट, ठीक है। तो अगर इनकी मल्टीप्लिकेशन करें और टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स आपकी 1 मिलियन से ज़्यादा हो, तो आप उसे कहेंगे जी ये 1 मेगापिक्सल है, जितने मिलियन हो उतने मेगापिक्सल कैमरा आपका। अच्छा, अब ये कंट्रोल कैसे होता है? कंट्रोल करने के लिए आपको एक सिग्नल जनरेट करना पड़ता है जिसको हम हॉरिजॉन्टल सिंक कहते हैं, जो कि इस हर रो के लिए जनरेट होगा। तो आपका स्टार्ट में आप एक सिंक का सिग्नल जनरेट करेंगे जो लो होगा, तो इसका मतलब स्टार्ट हो जाओ, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी देर के लिए आप कुछ नहीं करते, जिसको हम कहते हैं फ्रंट पोर्च, ठीक है, कि इतनी देर के लिए आपने कुछ नहीं करना। उसके बाद आपकी पहली पिक्सल शुरू हो जाएगी, ठीक है, एंड सो ऑन। और आप एक एक पिक्सल का टाइम चलता जाएगा चलता जाएगा। जब आपकी पूरी रो खत्म होगी तो आप दोबारा थोड़ी देर के लिए रुकेंगे और फिर आप इंतजार करेंगे, जिसको हम कहते हैं बैक पोर्च, ठीक है। तो ये जो बैक पोर्च और फ्रंट पोर्च आपको दोनों लिखा है, बताए हुए क्या। और इसी तरह आपका जब एक पूरी रो हो जाएगी तो आप चाहेंगे कि वर्टिकली अगली लाइन में चले जाएं, ठीक है। तो उस पर भी आप एक एक करके लिखाते जाएंगे। जब हॉरिजॉन्टल लाइंस 480 हो जाएंगी तो आप कहेंगे अच्छा भाई अब रुक जाओ, ठीक है। ओके, सो यहाँ तक चीज़ समझ आ गई। अब दोबारा यानी शुरू से शुरू कर देंगे जब हम नीचे से वापस आए। नो हूँ, हाँ चले मैं ज्यूम कर इसको थोड़ा सा वापस ऊपर ले जाऊंगा। ओके, अच्छा ये उसकी टाइमिंग बताई हुई है कि अगर आप इन टाइमिंग को फॉलो करेंगे, ये अज्यूमिंग 25 मेगाहर्ट्ज क्लॉक, जो जो आपका यही रेफरेंस मैनुअल में लिखा हुआ था। तो ये आपको बता रहा है कि अच्छा भाई आपकी जो डिस्प्ले टाइम है टोटल आप 800 क्लॉक्स के लिए डिस्प्ले करेंगे, लेकिन उसमें से 640, क्योंकि हमारा वर्टिकल साइड 640 है, ठीक है। तो अब वो फ्रंट पोर्च और सिंक वाले को अगर मैं साथ मिला लूँ तो टोटल आपको 800 पिक्सल जितना इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी कुछ हिस्सा जो है उसमें आप सिंक को ऑन करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा वो जो पोर्च था उसको करेंगे और फिर आपकी पिक्सल्स आ जाएंगी एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से चल रहा हूँ। दूसरा ये फ्रंट पोर्च और बैक पोर्च पे 25 मेगाहर्ट्ज के हिसाब से कितने साइकिल का इंतजार करना है वो भी बताया हुआ। अच्छा, ये जो राइट साइड में बताया, ये आपका जो वीजीए का जो कनेक्टर लगा होता है, जो कि जिस पे अक्सर मैं भी जब क्लास में होता हूँ तो अपनी प्रेजेंटेशन वीजीए के ऊपर कनेक्ट कर रहा होता हूँ। तो वो जो कनेक्ट कर रहा होता हूँ, जिसको आप लोग टेढ़ा भी कर देते हैं, तब मैं चाबी से सीधा कर दूँ वही वाला, ठीक है। तो वो जो कनेक्टर है ये वो वाला कनेक्टर है, ठीक है। सो उसके अंदर अगर हम देखें तो एक लाइन रेड की है, एक ग्रीन की है, एक ब्लू की है। तो एक जो कलर होता है ना, यानी अगर मैं कहूँ कि ये मेरी स्क्रीन है और इसके ऊपर एक पिक्सल जो यहाँ पर एक डब्बा है, ये रेड ग्रीन और ब्लू कलर से मिलकर बनी होती है। तो हम कोई भी कलर बना सकते हैं, ठीक है। सो अब कलर बनाने के लिए भी कई तरीके होते हैं, लेकिन हमारा जो इस बोर्ड पे ऑप्शन है वो ये है कि आप FPGA से ये 3 पिन्स जो है ये रेड की हैं, ठीक है, ये 3 पिन्स ग्रीन की हैं और 2 पिन ब्लू की हैं। ब्लू से हमारी आंखें उतनी ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होती जितनी रेड और ग्रीन से होती हैं, तो उन्होंने एक बिट उसकी बचा के टोटल 8 बिट बना ली हुई है, ठीक है। तो ताकि एक बाइट में आ जाए, ठीक है। तो 3 बिट रेड की हो गई, 3 बिट ग्रीन की हो गई, 3 बिट ब्लू की होगी। और आप क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही हैं ज़्यादा, तो आपको ये सर्किट समझ आ रहा होगा कि इधर आपने रेजिस्टेंस जो है 2 किलो ओम, 1 किलो ओम और तकरीबन उससे हाफ 510 ओम की लगाई हुई है। तो इसका मतलब है कि इस वाली पे बहुत कम रेजिस्टेंस है, इससे ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, इससे उससे तकरीबन हाफ रेट पे करंट फ्लो कर सकता है, ये उससे हाफ पे हो सकता है। तो जो लीज सिग्निफिकेंट बिट होती है ना, इस पे आप चाह रहे हो कि कलर में हल्का सा फर्क पड़े, इससे आप चाह रहे हो तो ज्यादा फर्क पड़े, इससे ज्यादा पड़े, तो ये जो ज्यादा वाली है उसके ऊपर छोटा रजिस्टर लगा दिया, जो उससे कम वाला उस पर उससे थोड़ा सा बड़ा रजिस्टर लगा दिया, और जो सबसे कम वाला है उस पर आपने ये 2 किलो ओम का रजिस्टर लगा दिया, तो ये कम असर डाल रहा हूँ, ठीक। सो अभी मैं करना जो चाह रहा हूँ जिस इस एग्जांपल में, वो ये करना चाह रहा हूँ कि ये जो कलर हमने बनाना है ना, ये क्योंकि हमारे 8 स्विचेस लगे हुए हैं, ठीक है। तो मैंने स्विचेस को डायरेक्टली टाई कर दूंगा जो भी कलर के साथ, ठीक है। तो स्विच 2 मैं हिलाऊं
नेक्सस 3 बोर्ड पे, तो 2 रेड के लिए हो जाए, 2 ब्लू के लिए हो जाए, 3 रेड के लिए और 3 ग्रीन के लिए। और मैं चाहता ये हूँ कि ये जो सिग्नल्स हैं इसके, सो बेसिकली आपको ये हॉरिजॉन्टल सिंक और वर्टिकल सिंक सही तरह से करना है। तो मे भी अगर मैं खाली जगह पर आ जाता हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि टोटल ये जो है ना ये 800 दफ़ा हो, और जो दूसरा है ये भी 640/480 था टोटल होना। तो इसका मतलब है कि 800 का मतलब है कि शुरू का कुछ हिस्सा हम छोड़ेंगे, मे भी कुछ हिस्सा आखिर का छोड़ देंगे। इसी तरह जो वर्टिकल साइड है उस पर भी हम कुछ हिस्सा शुरू का और कुछ हिस्सा आखिर का छोड़ेंगे। तो इसका मतलब है ये भी 480 प्लस समथिंग होनी चाहिए। आई थिंक ये 512 या 521 कुछ इस तरह का नंबर था कि ये टोटल 512 या 521 बनते हैं, जो जो स्पेसिफिकेशन हमने पढ़ी है कितना टाइम होना चाहिए उसके हिसाब से। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या डिजाइन कर सकते हैं उसमें? ये जो अंदर वाली रेक्टेंगल है, ये वाली रेक्टेंगल हमारी होगी कि जिस टाइम पे असल में वीडियो ने ऑन होना है, ठीक है। सो ये वाला टाइम है जिस वक्त आपने हॉरिजॉन्टल सिंक जनरेट करना है और उसके बाद पोर्च का इंतजार करना है, और ये बैक पोर्च का इंतजार कर दिया आपने, और इसी तरह ये वर्टिकल फ्रंट पोर्च और बैक पोर्च का इंतजार आपने कर दिया, ठीक है। तो ये आप करना चाह रहे हैं, और ये जो इस टाइम पे हम वीडियो ऑन करना चाहते हैं। लेट्स से कि मैं इस वक्त स्क्रीन के ऊपर सिर्फ एक डब्बा सा डिस्प्ले करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जब मेरा वीडियो ऑन हो जाए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक वीडियो ऑन रहेगी, यहाँ से यहाँ तक वीडियो ऑन रहेगी, उसमें भी मैं चाहता हूँ कि किसी खास जगह पर जाकर, ठीक है, कि मैं कोई रो कॉलम नंबर एक खास लेवल से आगे हो, एक खास लेवल से पीछे हो, और रो नंबर एक खास लेवल से आगे हो और एक खास से पीछे हो, तो तब मैं रेड ग्रीन ब्लू को जो भी स्विचेस से वैल्यू आ रही है वो दे दूं। अदरवाइज रेड ग्रीन ब्लू को मैं 0 रखूं। अगर मैं अदरवाइज 0 रखूंगा तो बाकी सारे हिस्सा ब्लैक रहेगा, लेकिन जिस वक्त हम चाह रहे थे उस टाइम पर हमारा सिग्नल डिस्प्ले। तो क्या किया जा सकता है, आपके ज़हन में क्या ऑप्शन आती है ऐसा अगर मैं करना चाहता हूँ? कोई ऑप्शन नहीं आती। बेसिकली हमने टाइम ही मैयर करना है ना, ठीक है। तो हमारा क्लॉक एफपीजे का चल रहा है 100 मेगाहर्ट्ज पे, ठीक है। तो 100 मेगाहर्ट्ज 25 मेगाहर्ट्ज का 4 टाइम है, राइट। तो इसका मतलब है कि अगर मैं कोई एक काउंटर चला दूं, तो उसकी अगर मैं पहली 2 बिट्स इग्नोर कर दूं, क्योंकि ये 0 1 2 3 के बाद रहेगा, तो ये जो इससे आगे वाला काउंट है ये ऑटोमेटिकली 25 मेगाहर्ट्ज पे चल रहा होगा, राइट। यहाँ तक तो चीज समझ आ रही है ना? क्योंकि मैं 0001 1011 करूं, ठीक है, इससे आगे 0, तो उसके बाद 100 101 110 111 आता है। तो अगर मैं पहली 2 बिट्स इग्नोर कर दूं, तो ये अगली बिट्स जो हैं ये 4 साइकिल के लिए 0 रहेंगी, फिर 4 साइकिल के लिए 1 रहेंगी। तो अगर कोई चीज़ 4 साइकिल के लिए 100 मेगाहर्ट्ज पे 0 रहे, तो वो इफेक्टिवली 25 मेगाहर्ट्ज की एक साइकिल के लिए 0 रहेगी ना, क्योंकि वो 4 गुना स्लो है। तो ये मैं बात करूँ, तो मुझे बेसिकली पिक्सल जो 25 मेगाहर्ट्ज पिक्सल क्लॉक अगर बनाना है, तो मैं सिर्फ ये कर सकता हूँ कि 100 मेगाहर्ट्ज भी बेशक मैं काउंटर लगा दूँ, ठीक है। सो ये वाली डायग्राम तो अब आपको रट चुकी होनी चाहिए कि एक रजिस्टर है जिसको मैं इंक्रीमेंट किया जा रहा हूँ, ठीक है। तो और इसकी मैं पहली 2 बिट्स को इग्नोर कर दूं, अगली बिट्स को उठाऊं, तो इसका मतलब है कि मुझे ये एक पिक्सल क्लॉक मिल जाएगा जो 25 मेगाहर्ट्ज के ऊपर 0 1 2 इस तरह चल रहा होगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब ये 0 से लेकर 800 तक जाए, ठीक है, बल्कि 800 -1 तक जाए, ठीक है, तो उसके बाद दोबारा 0 हो जाए, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली फिर मैं, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे 800 पे जाकर इसको क्या करना है? अब तो टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर होगी है यार, बताएं क्या करूं? मैं चाहता हूँ ये 0 से 799 0 से 799 इसी तरह आता रहे, तो क्या करूं? 799 पे कर दे। आपकी आवाज थोड़ी कट गई। 799 पे क्या कर दें? क्लियर करके फिर से वो क्लियर इनिशियल में। क्लियर कर दें 799 पे, क्या हम इसको कंपेयर करेंगे जब भी ये 799 हो, ठीक है, तो मैं इसको क्लियर कर दूं।
ठीक है। ओके, सो ऑब्वियसली पहली 2 बिट्स मैं इग्नोर कर रहा हूँ, तो ये मुझे उससे आगे वाली 2 बिट्स को चेक करना चाहिए। तो ये तो वैसे ही काउंटर बन गया जिस किस्म का हम पहले बना रहे थे। तो अगर मैं ये चलता जाऊं तो ये 0 से लेकर 799, 0 से 799, तो ये मुझे कॉलम नंबर बता सकता है कि जब इस कॉलम में जब भी होगा तो ये 0 होगा, इस कॉलम में इससे अगले में जब भी होगा ये 1 होगा। ठीक है, क्योंकि 0 1 2 3 इधर 799 में पहुंचा, क्लियर कर दिया, तो दोबारा 0 से स्टार्ट हो गया 1 2 3। अब लेकिन मुझे तो रो नंबर भी पता होना चाहिए कि रो नंबर 0 है, 1 है, 2 है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? एक और काउंटर लगा, एक और काउंटर लगा दें जो कब इंक्रीमेंट हुआ करे? जब 799 पे पहुंचे तो जब ये क्लियर हो रहा हो तो अगला इंक्रीमेंट हो रहा हो। ये सब तब क्लियर हो जाए तो वो ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि एक और काउंटर हो, उसका ये इनेबल हो। ठीक है, और मे बी जब वो इक्वल टू जितने पे उसने क्लियर होना है, उसने लेट से 512 या 521 जो भी वैल्यू थी, ठीक है, मैं कहता हूँ वर्टिकल लिमिट पे पहुंच गया वो। ठीक है, तो उस वक्त क्लियर करना है, लेकिन हमने ये पिछली क्लास में देखा था कि उसको एंड करना पड़ता होता है इनेबल के साथ भी। ठीक है, ये हमारा उसका क्लियर सिग्नल बन गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल काउंटर, ये हो गया वर्टिकल काउंटर। ठीक है, और ये जब भी क्लियर होगा तो हम इसको इनेबल कर दिया करें। ठीक है, अब हमने एक सिंक का सिग्नल जनरेट करना था, तो वो हम कह सकते हैं कि जब भी आपका हॉरिजॉन्टल काउंटर मे बी अच्छा मुझे 1 करना है, मैं कहता हूँ कि हॉरिजॉन्टल काउंटर ग्रेटर देन जो भी मेरा सिंक विड्थ थी। ठीक है, सिंक की जितनी भी विड्थ थी उससे बड़ा हो, तो इसके ऊपर मैं जनरेट कर सकता हूँ ये हॉरिजॉन्टल सिंक का सिग्नल। ठीक है, ये वाला काउंटर अगर, क्योंकि ये अब ये काउंटर है 0 से लेकर 799 तक जा रहा है, तो लेट से मैंने कहा कि पहले जो 100 साइकिल जो है ना वो मुझे इसको 0 चाहिए, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि भाई हॉरिजॉन्टल काउंटर अगर ग्रेटर देन 100 है तो तब 1 हो जाओ, तो ये उस इतनी देर ये 0 रहेगा, बाकी टाइम 1 हो जाएगा। इसी तरह मैंने कहना है कि अच्छा बैक पोर्च और फ्रंट पोर्च रखने हैं कि थोड़ी देर और वेट करना है, तो उसको भी मैं कह सकता हूँ काउंटर जो है एक लेवल से ऊपर हो तो मैं उसको 1 कर सकता हूँ। तो इसका मैंने एक छोटा सा कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है जो कि बिल्कुल बेयर मिनिमम यही काम ही करता है। ठीक है, वो यहाँ पर खुला भी होगा कहीं पे, ये vga.b। ठीक है, सो अगर आप इसमें देखें ये वाला जो काउंटर है, ये क्या चीज आ रही है कि अगर इसको मैं इंक्रीमेंट किया जा रहा हूँ तो ये हॉरिजॉन्टल काउंटर है। ठीक है, जो मैंने बनाया हुआ था, इसको मैंने कहा है कि अच्छा इसकी पहली 2 बिट इग्नोर कर दो, तो एक्चुअल हॉरिजॉन्टल काउंटर जो है वो इस काउंटर की मैंने पहली 2 बिट्स इग्नोर की और आगे वाली बिट्स उठा ली। ठीक है, सो ये 11 डाउन टू 2 डाली, यानी 1 डाउन टू 0 बीच में से छोड़ दी। ठीक है, तो मैंने 11 बिट का काउंटर बनाया था, लेकिन मैंने उसमें से MSB नोट डाली, और मैंने कहा कि जब भी ये हॉरिजॉन्टल पिक्सल माने यानी कि 800 माइनस 1 799 पे होगा कि इक्वल होगा, ये इक्वल टू कंपैरेटर लगा हुआ है, तो इसका क्लियर सिग्नल जनरेट कर दो। तो ये क्लियर आपने देखा हुआ है रीसेट के साथ मैंने इस जगह पर और किया हुआ, बिल्कुल वही कोडिंग स्टाइल जो कि हम क्लॉक में भी रख रहे थे। ठीक है, तो ये इससे हमारा ये वाला काउंटर बन गया दिस। ठीक है, ये जो सिग्नल जो इसके क्लियर का आ रहा है उसको हमने इस जगह पर कहा हुआ है वर्टिकल सिंक इनेबल। ठीक है, तो क्योंकि उसने आकर इसको इनेबल करना है तो वर्टिकल सिंक इनेबल का हमने इसको कहा हुआ है, तो इसकी बेस पे हमने दूसरा काउंटर बना दिया। ठीक है, तो दूसरा काउंटर जो था वो किस तरह का था, हर दफा इंक्रीमेंट हो रहा था जब भी इनेबल आए, तो इसका इनेबल कब आता है, जो वर्टिकल सिंक इनेबल है उस वक्त हो रहा है। और क्लियर जो था वो हमने कैसे बनाया था, वो हमने कहा था ये एंड गेट है, जब ये वर्टिकल सिंक इनेबल आ रहा हो और ये वर्टिकल लिमिट को पहुंच गया, तो हमने कहा कि वर्टिकल सिंक इनेबल आ रहा हो तो वर्टिकल काउंटर वर्टिकल लाइंस -1 से, तो 521 था, मैं 512 या 521 कह रहा था, 521 टोटल लाइन। इन 521 में से 480 हमारे काम 480, क्योंकि 640 बाय 480 करें, उन 800 में से भी 600 हमारे 640 हमारे काम के, तो बाकी जो है वो सिंक वो जनरेट करने के काम आती हैं सिर्फ, कि जो फ्रंट पोर्च और बैक पोर्च
उसके काम आते। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जी अगर हॉरिजॉन्टल काउंटर ग्रेटर देन 127 है तो हॉरिजॉन्टल सिंक 1 कर दो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो काउंटर चल रहा था ये जा रहा था 0 से लेकर 799 तक, तो हमने 100 के बजाय बेसिकली ये 127 है, जिसके बाद हमने इसको 1 किया है, तो ये हर दफा 0 रहेगा फिर 1 हो जाएगा 127। अच्छा, सो दूसरा हमने ये काम किया हुआ है कि जी सॉरी, ये वर्टिकल काउंटर मैंने पहले ही कवर कर लिया, हॉरिजॉन्टल भी कर लिया है। वर्टिकल सिंक को हमने कहा है कि जब भी 2 से बड़ा हो, यानी कि पहली 2 रोज जो है, थोड़ी सी साफ डायग्राम पे मैं आ जाता हूँ। ठीक है, ये इसकी एक एग्जांपल है, इसको मैं इसको भी छोड़ देता हूँ। एक मिनट यार, खाली डायग्राम ही नहीं है। अच्छा, लेट से कि मैं इधर आ जाता हूँ। ठीक है, सो मैं ये हमारी जरा सी सॉफ्ट डायग्राम बन गई। ठीक है, हमारा एक काउंटर चल रहा है जो कि 0 से 799 तक जा रहा था। ठीक है, तो उसमें हमने 127 तक तो हमारा सिंपली हॉरिजॉन्टल सिंक आ गया। जो वर्टिकल वाला है जो कि हर हॉरिजॉन्टल के बाद होता है, उसकी पहली 2 रोज हमने छोड़ दी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वर्टिकल सिंक इस पूरे टाइम के लिए 0 रहा और इसके बाद 1 हुआ। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने रो में दिखाया हुआ है, लेकिन ये पूरे इस टाइम के लिए 1 होगा, तो वो ज्यादा लंबे अरसे के लिए 1 होगा। ठीक है, तो ये आपका वो वाला काम कर रहा है कि वर्टिकल सिंक जो है वो BC ग्रेटर देन 2 पर 1 होगा, तो 0 और 1 के ऊपर ये 0 ही रहेगा और उसके बाद 1। अच्छा, यहाँ पर ये वाला चेक इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ये वो डब्बा डिफाइन कर रहा है जिस डब्बे के ऊपर हमारी वीडियो ऑन होनी है, यानी 640x480 का आना है। हमने कहा है कि अगर हॉरिजॉन्टल काउंटर लेस देन फ्रंट पोर्च हो बट ग्रेटर देन बैक पोर्च हो, फ्रंट पोर्च और बैक पोर्च ऊपर पैरामीटर डिफाइन है। 144 इज फ्रंट पोर्च, 784 इज सॉरी बैक पोर्च 144 है, ये 784 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ ये 127 तक तो ये था, लेकिन टोटल 144 तक कुछ वीडियो ऑन नहीं होनी। ठीक है, यानी सिंक तो जनरेट हो जाएगा, उसके बाद ये जो थोड़ी देर इंतजार करना था ये भी होगा, और आखिर में भी थोड़ी देर ऑफ रहेगी। ठीक है, 784। ठीक है, अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जो हमारी 640 की रेजोल्यूशन है, यानी ये 7 में से 1 निकलेगा तो आपके पास 6 आ जाएगा, 8 में से 4 निकलेगा तो 4 आ जाएगा, 4 में से 4 निकलेगा 0। तो ये 640 पिक्सल्स आपके पास इसके लिए ये ऑन है। ठीक है, तो आपने क्या चेक किया, आपने कहा कि 784 से जब कम हो काउंटर की वैल्यू, 144 से बड़ी हो, तो इसका मतलब है इस वक्त वीडियो ऑन है। ठीक है, तो ये हिस्सा है हमारा वीडियो ऑन होने का। और वर्टिकली भी हमने यही चेक लगाया। ठीक है, सो वर्टिकली अगर हम देखें, वर्टिकली हमने कहा है कि वर्टिकल काउंटर वर्टिकल फ्रंट पोर्च से बड़ा हो, से छोटा हो, और बैक पोर्च से बड़ा हो। बैक पोर्च हमारा था 31 से बड़ा हो, 511 से छोटा हो। ठीक है, सो इसका मतलब है कि सॉरी दोबारा करें, 31 से बड़ा हो। ठीक है, और 511 से छोटा हो। 31 काफी बड़ा वो हिस्सा बन जाएगा, यानी कि मैंने यहाँ तक तो सिंक पल्स थी, इसके बाद आप यानी यहाँ से यहाँ तक टोटल 31 तक आपने कुछ नहीं किया और 511 पर आकर आप रुके। ठीक है, सो अगर मैं 511 में से निकालूंगा तो ये मेरे पास 480 बन जाएगा 31। तो इस तरफ जो पिक्सल्स हैं वो 480 बनती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैंने इधर से ऑन की सिंक पल्स हॉरिजॉन्टल, जो हर थोड़ी थोड़ी देर बाद दोबारा ऑन हो जाती है, हर उसमें हो जाती है, लेकिन वर्टिकल जो है वो 2 इसके लिए ऑन रही। ठीक है, क्योंकि पहली 2 रोज वर्टिकल की थी, उसके बाद 30 रोज तक हमने कुछ नहीं किया, मतलब 30 नहीं 29 बन जाएंगे, 29 रोज तक हमने कुछ नहीं किया, और उससे बाद जो वाली रो आई इधर से वीडियो ऑन हुई और यहाँ से ड्रॉ होना शुरू होगा। ये पूरा 640x480 बनेगा, यहाँ से यहाँ तक 480, यहाँ से यहाँ तक 640। ओके, और उसके अंदर भी फिर हमने, क्योंकि एक डब्बा डिस्प्ले करवाना था, ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक और ऊपर डिफाइन किया हुआ है विड्थ और हाइट का ना, कि विड्थ 256, क्यों मैं 256 बाय 256 का डब्बा बनाना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया हुआ है, इधर एक और चेक लगाया हुआ है कि स्ट्राइट ऑन कब होगा, जब आप C1 प्लस हॉरिजॉन्टल हो, और C1 जो है यहाँ पर 100, यानी आपने, मैं इधर आके बताता हूँ, यहाँ पे ज्यादा अच्छा समझ आएगा।
मैं लेट से कहता हूँ कि ये अब वो 640/480 आ गया, ठीक है, यानी बाकी जो थी वो हमने इग्नोर कर दी, ठीक है। इसमें भी मैं चाहता हूँ कि इस जगह पे डब्बा बने और उसकी एक विड्थ और एक हाइट हो। तो मैंने कहा कि भाई 100 मजीद गुजार दो, इस तरफ से भी इस तरफ से भी, ठीक है। तो वो जो C1 था वो ये चीज़ थी, ठीक है। और इसकी अपनी विड्थ मैंने रखी हुई है 256 और इसकी अपनी हाइट भी रखी हुई है 256। तो वो जो विड्थ W और H थे वो ये चीज़ थी, ठीक है। दिस इज W, दिस इज H। तो हमने ये जो छोटा सा काम किया हुआ है यहाँ पर, हमने ये किया हुआ है कि हमने स्प्राइड ऑन तब करना है जिस वक्त आपके पास हॉरिजॉन्टल बैक पोर्च प्लस C1 हो चुका हो, C1 और R1, कॉलम 1 और रो 1, ठीक है। ये हम करें, बल्कि मुझे C और R रखना चाहिए था। तो ये कॉलम प्लस रो है, तो मैंने पता नहीं कोई कोड चेंज किया था जिसमें इसी तरह डिक्लेयर हुआ था। तो मैंने कहा कि भाई हॉरिजॉन्टल बैक पोर्च यानी शुरू का जो हिस्सा उड़ाना था वो तो उड़ाओ, उसके बाद 100 मजीद आगे जाओ और उस वहां से स्टार्ट करना है एंड लेस देन प्लस विड्थ हो, यानी यही पूरी चीज C1 प्लस हॉरिजॉन्टल बैक पोर्च प्लस विड्थ। और विड्थ जो है ये ऊपर मैंने आपको दिखाया था 256, विड्थ और हाइट हमने दोनों ही 256 की। और यही काम हमने वर्टिकली भी किया हुआ है कि वर्टिकल काउंटर भी जो है वो वर्टिकल बैक पोर्च के बाद R1 हो विच इज ऑल्सो 100, ठीक है। अच्छा, और उसकी प्लस हाइट यानी प्लस 256। तो ये मेरे पास 256/256 की जगह बनेगी जिस वक्त स्प्राइट ऑन होगा। और उस ऑन वाली जगह पर मैंने क्या किया हुआ है कि अगर स्प्राइट भी ऑन हो, ठीक है, और वीडियो भी ऑन हो, ठीक है, तो तब मैंने स्विचेस से उठाकर इसको वैल्यू साइन की हुई है कि जो स्विचेस के पहले दो हैं वो रेड को, सॉरी पहले 3 रेड को चले जाएं, अगले 3 ग्रीन को चले जाएं, आखिरी 2 ब्लू को चले जाएं, ठीक है। तो ये टोटल कोड है, इतना सा कोड है हमारा VGA का। इसकी UCF फाइल ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है, प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप बेसिकली क्या कर सकते हैं कि अगर आप लेट्स से कि इफ यू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसको मैं कहता हूँ जो भी नाम दे दूँ VGA टेस्ट। आपके पास अभी बोर्ड नहीं है, बट बेसिकली अगर बोर्ड होता और इधर आकर कोई करना चाहे तो ये काम कर सकता है, ठीक है। तो आपका ये VGA टेस्ट के नाम से बन गया। इसके अंदर मैं आपके साथ जो ये VGA वाली फाइलें हैं ना ये शेयर कर दूंगा। ये मेरे पास कहाँ पड़ी हुई है, लेट मी सी। ये मैंने ऑलरेडी भी ड्रॉप बॉक्स में की हुई है, सिर्फ उसका लिंक नहीं है, ठीक है। मे बी लेट मी सी, इधर VGA वाला फोल्डर खोल लेता हूँ मैं। तो ये 2 फाइलें हैं सर सिलेबस कब कंप्लीट हो रहा है? जी। क्या हो रहा है? सिलेबस काफी नहीं हो गया? उस पर बाद सर में ये बात। तो बहुत ज्यादा हो गया। ये आपसे को पूछ थोड़ी रहा हूँ इसके मुतालिक। ये तो इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग जो कि आप यूज कर सकते हैं यार, ठीक है। सर जी ये दिमाग फिर आज गया वाला इस लेक्चर पर। तैयार नहीं करना? कर लेना यार, कर लेना, रोना नहीं होता हर वक्त ठीक है, अभी करते हैं एक सर मिनट। वॉमिटिंग होना शुरू हो गया ना, काफी ज्यादा हो गया है। नहीं होती, ठीक है। तो ये मैंने यही वाली फाइलें इधर लिखी हैं, ठीक है। आप दोबारा इस वीडियो को देख लेना, कोई मसला नहीं। इससे मैं पूछूंगा नहीं एग्जाम में VGA से, चला, ठीक है। खैर बल्कि अभी मैं कमेंट नहीं करता ठीक है, मैं बाद में उस पर एग्जाम वगैरह को डिस्कस करते हैं। तो ये मैंने ये जो भी प्रोजेक्ट बनाया था उस फोल्डर में मैंने इसको कॉपी कर दिया है। अच्छा, वैसे ऑनेस्टली इस वाले जो एक मिनट, मुझे पहले फाइलें लगाने थे फिर मैं इस पर बात करता हूँ। अगर आपके पास पहले से फाइलें हो तो आप न्यू सोर्स के बजाय ऐड सोर्स करते और उनको सिलेक्ट कर लेते, तो ये उनको वो कर लेता है, उठा लेगा जिस तरह इसने इधर उठा लिया, ठीक है। अब आप बेसिकली इसको प्रोग्रामिंग फाइल जनरेट कर लें, ठीक है। तो ये मैंने सेंसस पे लगा दिया, तो दैट्स इट। इससे ये वाला कोड चलना चाहिए एटलीस्ट ऑन दिस बोर्ड। किसी और बोर्ड पे होगा तो आपकी कंस्ट्रेंट फाइल चेंज होगी, ठीक है, और इस तरीके से। अच्छा, ये वाला जो VGA वाली एग्जांपल है ना, ये तो जनरली वैसे स्टूडेंट्स जो हैं इस पे बड़े एक्साइटेड होते हैं, और मतलब मैं तो इस पे थोड़ा सा टाइम लगा कर इसलिए करवा रहा हूँ कि आप लोग एक्साइटेड होंगे तो मुझे ये नेगेटिव वाइब्स ना दे कि सर ज्यादा हो गया है, ठीक है। ये इसका ताल्लुक उससे नहीं है कि मैंने एग्जाम में क्या पूछना है, ये तो जस्ट एक लर्निंग है कि आपको एक कैपेबिलिटी मिल रही है, आपने FPGA के साथ क्या क्या उठा के लगा सकते हैं। तो इस पे ये ना करें हैं। तो ये इसको इस पे ये ना सोचें कि पेपर में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, ठीक है। अभी जस्ट फोकस ऑन दिस। ओके, ये मेरी प्रोग्रामिंग फाइल जनरेट हो गई। ये ड्रॉप बॉक्स को मैं बंद कर देता हूँ।
और लेट्स से आपको दिखाने के लिए मुझे वीडियो ऑन करनी पड़ेगी, तो मैं कहाँ से ऑन होती है वीडियो? जूम, यहाँ से होती है। अच्छा, आप मेरा चेहरा अनवर भी आप देख सकते हैं, ठीक है, नज़र आ रहा है आप लोगों को? मैं इस वीडियो को पिन कर बहुत देता छोटा नजर आ रहा है सर। हूँ, बड़ा कर, यस सर। आप क्लिक करेंगे तो आपको बड़ा नज़र आएगा, ठीक है। मैं इधर इसको लेकर भी आ रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, तो ये आपको कुछ ना कुछ, जो मोबाइल पे देख रहा होगा उसको थोड़ा सा छोटा नज़र आएगा। अब नजर नहीं आ रहा, जाहिर करवा आप अगर मुझ पे क्लिक करेंगे ना, आप लोग जो वीडियो मैं आपको दूंगा ना उसमें नजर आ रहा है। नजर आ जाएगा, ठीक है। वीडियो बंद हो गई। हमें नजर नहीं आ रहा सर, बिल्कुल ब्लैक ही आ रहा है। ब्लैक आ रहा सर है, नजर आ रहा है। कुछ को आ रहा है, जिनका नेट कनेक्शन थोड़ा स्लो है ना उनको मसला होगा, लेकिन मैं ये वीडियो शेयर कर दूंगा, ठीक है। सो जो रिकॉर्डिंग है ना उसमें आपको ये नजर आ रही होगी वीडियो, ठीक है। तो मेरे पीछे आपको एक एलसीडी नजर आ रही है, ठीक है। सो ये मैंने अभी एफपीजे बोर्ड के साथ कनेक्ट की हुई है, ठीक है। सो एफपीजे बोर्ड का जो वीजीए वाली साइड है उसको मैंने इसके साथ लगाया हुआ, ठीक है। और मैं करना ये चाह रहा हूँ कि स्क्रीन मेरी नजर आ रही है ना आप लोगों को? स्क्रीन भी आप स्विच कर सकते होंगे, स्क्रीन और इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, तो मैं ये करना चाह जी रहा हूँ कि सर, आ मैंने जो रही है ना। अभी जो प्रोजेक्ट बनाया है उसमें VGA.bit जो कि अभी बनी होगी 12 को 5:55 पे, इसको मैं प्रोग्राम करना चाहता हूँ, ठीक है। ओ, प्रोग्रामिंग क्यों फेल होगी भाई? अच्छा जी, एक मिनट, मैं ज़रा इसको दूसरी USB पोर्ट पे लगा दूँ। ओके, अच्छा, और यही वाली थी। अच्छा जी, ये मैं प्रोग्राम करता हूँ। अच्छा, अब ये प्रोग्राम हो गया है, ठीक है, लेकिन अभी मैंने वो, आपको शायद नहीं नज़र आ रहा हो, ये नज़र आ रहा होगा, एक डब्बा आ गया स्क्रीन पे नज़र, लाल सा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, इस वक्त मैंने सारी जीरो की हुई है इधर से, ठीक है। तो अगर मैं इधर से करना शुरू करूँ तो ये दो ब्लू की हैं, ठीक है। सो ये दो मैंने ऑन किए हैं, तो ये ब्लू का कलर आपको नज़र आ रहा होगा। एक LSB है, एक MSB है, एक से बहुत थोड़ा सा ब्लू होगा, इस वाले से थोड़ा सा ज़्यादा ब्लू हो रहा है, ठीक है। इसके बजाय अगली तीन पे मैं अगर आ जाऊं तो ग्रीन की है, ये सबसे ज़्यादा ग्रीन वाला है, ये उससे कम वाला है, और एक सबसे कम वाला है जो बड़ा आपको शेडो सही नज़र आ रहा होगा, ठीक है। मुझे सही नज़र आ रहा है, लेकिन क्योंकि कैमरा की खींच रहा है तस्वीर, तो इसलिए थोड़ा सा ये फुल ग्रीन है इस वक्त, आपको थोड़ा सा शायद वाइटिश नज़र आ रहा हो, बट इट्स एक्चुअली ग्रीन, ठीक है, करीब से देखें तो। इसी तरह तीन रेड की हैं, ठीक है, तो ये तीनों रेड की आ रही हैं। और अगर मैं सबको ऑन कर दूं तो ये मेरे पास फुल वाइट बन जाएगा, और सबको ऑफ कर दूं तो ये गायब हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो छोटा सा कोड है, इट्स अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट। अगर कोई बंदा FPGA पे अच्छा काम करना चाह रहा हो, लाइक मेकिंग अ स्मॉल गेम, टिपिकली हमारी जो है प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उसमें एक दो बंदे जो है ना वो कोई गेम बनाना चाह रहे होते हैं, कोई छोटी मोटी सी, ठीक है, सक्सेसफुल हो ना हो लेकिन कर जाते हैं, यानी वो डब्बा सा मूव करा दिया, कोई चीज़ कर ली, तो उसमें कहते हैं ये बड़ा हेल्पफुल है, और ये बिल्कुल बेयर बोन्स किस्म का आपको एक मैंने दे दिया। टिपिकली जो आपका ये अभी कोड था, ये बड़ा छोटा सा कोड है, 2 काउंटर हैं और उसके ऊपर चेक्स लगे हुए हैं, लेकिन इसके ऊपर अगर मैं देखूँ ना, ये कि अभी मैंने ये स्विचेस से वैल्यूज दी हुई हैं, रेड ग्रीन ब्लू की, ठीक है, ये वाली। नॉर्मली अगर मैं कोई सीरियस काम करना चाह रहा हूँ तो ये हो सकता, ये नॉर्मली क्योंकि आपके उसमें टूल्स में ब्लॉक रैम भी आ गई है जो हमने की है, तो इट्स बेटर कि मैं एक ब्लॉक रैम इंस्टेंशिएट कर लूँ और उसके अंदर मैं जो भी डाटा लिखवाऊंगा, यानी उसमें मैं किसी तरह रेड ग्रीन ब्लू का डाटा इस तरह का लिखवा दूँ कि जो इसको डिस्प्ले करवा सके, तो वो कर सकते हैं। तो नॉर्मली ये जो हॉरिजॉन्टल काउंटर और वर्टिकल काउंटर है ना, इनको मिलाकर हम रैम का एड्रेस जनरेट कर सकते होते हैं, ठीक है, कि ब्लॉक रैम का एड्रेस इधर से इन दोनों से मिलाकर किसी तरह जनरेट कर दिया, और जो उसका डाटा आ रहा है उसको फिर हम रेड ग्रीन ब्लू पे टाई कर देते हैं, ठीक है। तो सो बेसिकली जो हम स्लाइड पे अगर आ जाएं तो
बल्कि स्लाइड का फायदा नहीं है कि ये जो हमने अभी इस जगह पर डिस्प्ले कराया हुआ था ना, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो कांस्टेंट आ रही है। तो अगर मैं इस एड्रेस को उठाकर किसी ब्लॉग्राम का एड्रेस बना दूं तो उसके डाटा आउट को उठा लूंगा और वो मैं इससे टाई कर दूंगा, ठीक है, यानी इस रेड ग्रीन और ब्लू की। तो अगर मैंने लेट से कि 8 बिट वाइड एक ब्लॉक रैम बना दी, ठीक है, यानी यही जो अभी हमने पहले भी एग्जांपल की है थोड़ी देर पहले, ये जो bram.v आपको दी थी, ठीक है। सो लेट्स से कि मैं इसको इधर 32 बिट के बजाय जहाँ पर जो मेरा मॉड्यूल था उसमें इसको जहाँ पर इंस्टेंशिएट किया हुआ था, मैं कहता हूँ कि यार आपकी विड्थ मैं रख देता हूँ 8, ठीक है। तो ये जो ऊपर मैंने 32 डिक्लेयर किया हुआ है इसको मैं 8 कहता हूँ, और मैं डेप्थ जो है वो उसके हिसाब से जितनी भी रखना चाहूँ वो रख दूँ। और ये जो डाटा फाइल डॉट टेक्स्ट है इसमें मैं किसी तरह वो पिक्सल्स की वैल्यू लिखवा दूँ, ठीक है। सो टाइम लगा तो हो सकता है मैं नेक्स्ट क्लास में इसका छोटा सा कोड आपको दे दूं कि जो मैटलैब में चल जाए या जो जिसका फ्री वर्जन ऑक्टेव भी है उसमें भी चल जाएगा, कि जो कोई भी इमेज दे वो 256 बाय 256 पे उसको RGB वैल्यूज निकाल दे, तो हम एड्रेस इसको दें तो वो डाटा बाहर आ जाए, ठीक है। ये आप पुरानी वीडियोस देखेंगे तो उसमें मैंने किया भी हुआ है, तो वो आपको यूजफुल रहेगा, ठीक है, देखना। तो बेसिकली आज हमने थोड़ा सा आज आपको लग रहा होगा कि हम थोड़ा सा पेस पे गए, पिछली क्लास में हम थोड़ा सा स्लो गए थे, ब्लॉक रैम खत्म नहीं हुई थी, वरना इसमें पूरे में VGA को थोड़ा सा डिस्कस करते, बट इट्स वेरी स्मॉल कोड। 2 आपके VGA में काउंटर लगे हैं टोटल, और फिर हमने उसको देख लिया कि भाई एक वैल्यू से ज़्यादा हो तो क्या करना है, दूसरी वैल्यू से ज़्यादा। तो इसका एक मकसद ये था कि आपको जस्ट अगर आप इसको देखें जो हमने डिज़ाइन बनाया था, मे बी मैं वीडियो को साइड पे कर लेता हूँ थोड़ा सा, और डिज़ाइन मैंने डिस्कार्ड कर दिया, नहीं यहाँ पर कहीं पे होगा, सॉरी वो मैंने कीप नहीं किया था। एनीवे, सो मैंने जो अभी डिज़ाइन थोड़ी देर पहले बनाया था वो अगर आपने देखा हो तो वो सिंपली बिल्कुल वैसे ही काउंटर थे, जो हॉरिजॉन्टल काउंटर और वर्टिकल काउंटर तकरीबन बिल्कुल वैसे ही थे जिस तरह के हमने आवर्स और मिनट्स के काउंटर बनाए थे, ठीक है। तो मैं चाहता ये हूँ कि आपको ये वाला काउंटर जो है ना, कि जिसमें आप सिंपल इंक्रीमेंट कर रहे हैं और फिर जब वो किसी मैक्सिमम वैल्यू को पहुंचता है तो उसको क्लियर कर दें, और फिर आप उसके क्लियर पे कोई और काउंटर चला दें और उसको भी किसी मैक्सिमम वैल्यू पे क्लियर कर दें, तो ये वाली चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ये हो सकता है कि मैं आपसे एग्जाम में पूछ लूँ, VGA ना पूछूं, लेकिन कोई मैं ऐसी चीज़ आपसे पूछ लूँ जिसके अंदर आपको काउंटर्स को अच्छे तरीके से करना चाहिए। मैं एक असाइनमेंट अपलोड करूंगा अभी, मे बी कल तक कोशिश करूंगा कि कर दूं, ठीक है, जो कि फिर जिसमें अब आप जो पिछली असाइनमेंट थी उसमें आपको डिज़ाइन दिया हुआ था, आपने कोड करना था। अगली असाइनमेंट में आपने डिज़ाइन भी करना होगा छोटा सा कोई, ठीक है, सिंपल सा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारी क्लास है उसमें हम वो जो स्टेट मशीन्स वाला टॉपिक था जिसको मैंने रिव्यू करवाया था उसमें से क्विज करेंगे। वो मुझे क्विज लेना भूल गया, वो हम मॉडल के वो LMS के ऊपर ही उसका क्विज ले लेंगे, ठीक है।